क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग संत पेतरुस और संत पौलुस का पर्व बना रहे हैं। आज के प्रवेश भजन में लिखा है, पेतरुस और पौलुस ने अपनी शहादत द्वारा कलीसिया का निर्माण किया है। वे क्रिस्त का प्याला पीकर ईश्वर के प्रिय बन गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ हस्तियों को, कुछ महान व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके कुछ टैलेंट्स उनको प्रभावित करते हैं। जैसा कि टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन, मदर तेरेसा, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय। बहुत लोग इन महान व्यक्तियों के बारे में सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। जब उनका बर्थडे होता है तब वे छुट्टी ले लेते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि ये महान हस्तियां उनको प्रभावित करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलते भी हैं, उनके समान बनना भी चाहते हैं। माता कलीसिया आज हम लोगों के सामने दो ऐसे महान हस्तियों को प्रदान करती है। वे है संत पेतरुस और संत पौलुस। संत पेतरुस जो शिष्यों के मुखिया थे, जो प्रेरितों के मुखिया थे, और संत पौलुस जो गैर यहूदियों का प्रेरित थे। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस और पौलुस दोनों का जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से शुरू हुई थी। उनका नाम बदला गया था। बाइबल में ऐसे तमाम लोग हैं, ईश्वर ने उनका नाम बदल दिया है। ईश्वर ने उनका नाम इसलिए बदल दिया है क्योंकि ईश्वर ने उनसे कुछ खास चीज चाहिए। उन लोगों ने कुछ अलग काम किया है, ईश्वर ने उन्हें चुना है। इसलिए संत पौलुस और संत पेतरुस दोनों को ईश्वर ने चुना था और उनका नाम भी बदल दिया था। संत पेतरुस का नाम, जो सिमोन योहन का पुत्र था, यीशु उन्हें कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में इसका उल्लेख है। और पौलुस का नाम जो साउल था, दमस्कस के उस मन परिवर्तन का घटना के बाद उनका नाम साउल से पौल बन जाता है। ये दोनों महान व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद कलीसिया के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनका आइडेंटिटी कार्ड बदल दिया है, उनको एक नया नाम दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस एक साधारण मछुए थे, अनपढ़ थे, और वे पेंतेकोस्त के बाद रोम चले जाते हैं और यहूदियों को सुसमाचार सुनाते हैं। पौलुस एक यहूदी थे, पढ़े लिखे थे, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, रोमन शासन उनको जानता था। मन परिवर्तन के बाद वे गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाते हैं। दोनों, पेतरुस और पौलुस, दोनों को रोम में शहादत मिलती है, दोनों को मार डाला जाता है। पौलुस को 62 एडी में जब उन्हें बंदीगृह में कैद किया गया था, वहां पर उनका सर काट दिया गया था और वे शहीद बनते हैं। और पेतरुस को 64 एडी में क्रूस पर उन्हें उल्टा
लटका दिया था और वे भी शहादत अपनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सिमोन पेतरुस के व्यक्तित्व पर हम जब थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि पेतरुस एक धैर्यवान व्यक्ति थे, क्योंकि जब शिष्यों ने प्रभु यीशु को पानी में चलता हुआ देखा तो वे सारे के सारे भयभीत हुए थे। परंतु जैसे ही पेतरुस ने देखा और पहचान लिया कि यह प्रभु यीशु है, तो वे प्रभु से कहते हैं, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। इसके बारे में हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 और 23 में पढ़ते हैं। इसी तरह जब ईसा को गेत्सेमनी बाग में गिरफ्तार कर लिया था, तब पेतरुस ने अपनी तलवार खींचकर प्रधान याजक के नौकर पर चलाई थी और उसका कान उड़ा दिया था। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 47। संत पेतरुस एक भावुक व्यक्ति भी थे। ईसा ने जब अंतिम व्यालु के बाद यह कहा था कि तुम सब विचलित हो जाओगे, तब पेतरुस कहते हैं, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसका उल्लेख संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में है। जब ईसा ने पेतरुस से तीसरी बार यह पूछा था, सिमोन योहन का पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तब पेतरुस बड़े दुखी होकर, भावुक होकर कहते हैं, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 17। और आज के सुसमाचार से हम लोग पता चलता है कि पेतरुस एक लीडर थे। जब प्रभु ने पूछा कि आप क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, पेतरुस तुरंत कहते हैं, आप मसीहा है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार सुनाते हैं। अपने मन परिवर्तन के बाद पौलुस ने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पित कर दी। इसलिए वे गलातियों के नाम पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग संत पौलुस, संत पेतरुस का महापर्व मना रहे हैं। उनके कार्यों से प्रभावित होकर, उनके जीवनी से प्रभावित होकर हम भी प्रभु का सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आमीन।